हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है व्हाट्स योर चार्म। क्या है आपका चार्म, ये देखने वाले हैं। क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप में, और क्या चार्मिंग लगता है लोगों को आप में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो मैंने कार्ड्स आपके पहले ही निकाल के रख लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या है आपका चार्म। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका चार्म कुछ ऐसा है कि आप नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है। आपको 2 नंबर दिख सकता है, एंजल नंबर 222, 444, ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 3 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, 4 भी आया है। तो इतने सारे आज एंजल नंबर बहुत आ रहे हैं, लेकिन 222 सबसे पहले आया है। आप बहुत बैलेंस्ड कहेंगे ना उसको, बहुत बैलेंस में, आपकी ब्यूटी बहुत बैलेंस में रहती है, चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो। यानी आपकी खूबसूरती, आप जितने हैंडसम हैं, अगर आप मेन हैं तो जो भी है, तो आपकी जो खूबसूरती है वो बैलेंस में रहती है। बहुत एक ब्यूटीफुल बैलेंस रहता है आपकी खूबसूरती में, हर चीज में। ठीक है, जैसे कि आपकी आंखें भी अच्छी हैं, आपके आपकी आवाज़ अच्छी है मान लीजिए, या फिर आपका पर्सनैलिटी जो है, आपका फिज़ीक जो है वो भी अच्छा है। आप जिस तरह से, आपका जो ऑरा है, जिस तरह से आप लोगों के सामने आते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं खुद को, उसमें एक बैलेंस दिखता है। यानी बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं कि अपने आप को बहुत बन-ठन के लेकर आ रहे हो हद से ज़्यादा, और एक बहुत कम भी नहीं दिखता है। एक बैलेंस मुझे दिख रहा है मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच में। तो आपका सबसे बड़ा चार्म मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ब्यूटीफुली बैलेंस करते हैं मॉडर्न होने को, मॉडर्निटी और ट्रेडिशंस को। ठीक है, जो एक ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल अदा रहती है, एक इंसान की पहनावा रहता है, और एक मॉडर्न होता है, तो उन दोनों को बैलेंस करके चलते हो, हर चीज़ में बैलेंस। हद से ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना, हद से कम मेकअप भी नहीं करना। जैसे फीमेल्स के लिए बता रही हूँ। मेल्स के लिए आप मान लीजिए आप कुर्ता भी पहनते हैं, और आप शर्ट और जो भी है पैंट्स भी पहनते हैं, जो भी, ठीक है, या जीन्स भी पहनते हैं। ठीक है, तो ये है, एक बैलेंस करके चलते। ठीक है, आपके लुक्स से, आपकी ब्यूटी से ऐसा लगता है कि हद से ज़्यादा आप अपनी ब्यूटी पे एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे, येट आप खूबसूरत दिख रहे हैं या हैंडसम दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश होता है ना, हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं खूबसूरत दिखने के। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मेन भी विमेन भी, कि बहुत ज़्यादा स्टाइल कर रहे हैं अपने हेयर को, हेयर में जेल लगा रहे हैं, कुछ भी मेन भी करते हैं ऐसा। ठीक है, तो या बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं, मेन भी विमेन भी। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो उस चीज़ को ओवर ना करते हुए जो एक नेचुरल ब्यूटी आ रहा है निकल के, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसीलिए आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं अपने लुक्स में, जो आपके तरफ एडमायरर्स को अट्रैक्ट कर रहा है इस समय। यानी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ झुकाव उनका जा रहा है, और वो पसंद कर रहे हैं आपको। आपकी कंपनी को लोग एन्जॉय कर रहे हैं, आपकी प्रेज़ेंस जो है, आपकी जो मौजूदगी है, उसको लोग पसंद करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि एक इंसान बस एग्ज़िस्ट कर रहा है, वहाँ पे है खड़ा या खड़ी, और उसका होना, या जो भी बैठे हुए हैं, एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, बैठे हैं, और उसका प्रेज़ेंस होना, वहाँ पे मौजूद होना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है? कुछ बोलना, कुछ करना तो दूर की बात है, लेकिन एक मौजूद रहना ही बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रेज़ेंस, आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है इस समय पे, कि आप अगर जस्ट एग्ज़िस्ट ही कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप हैं भी वहाँ पे मौजूद, या आप 2-4 बातें लोगों से कर रहे हैं, तो वो बहुत वैल्यूएबल है। सोचिए, ये ऐसा है ना कि कोई इंसान 2-3 बातें ही कर रहा है, 2-4 बातें ही कर रहा है, कर रही है, लेकिन उसकी जो 2-4 बातें उसके ज़ुबान से निकल रही हैं, वो बेहद ख़ास हैं। ठीक है? मैं वो कैच कर पा रही हूँ आपके रीडिंग में। ठीक है? कि आप जो 2-3 बातें, 2-4 बातें कर रहे हैं अपनी ज़ुबान से, वो बहुत ख़ास है। ठीक है? आप जो कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों का जैसे कि वेलकम भी कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है? आप उनको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके, या जैसे भी, ठीक है? तो जो भी आप कर रहे हैं, आप सिर्फ़ प्रेज़ेंट हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, वही बहुत ख़ास लग रहा है। वो आपको पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, बेसिकली लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आपकी इन्हीं अदाओं के कारण, इसी चार्म के कारण लोग आपको पसंद कर रहे हैं कि किस तरह से
अभी इस करंट एनर्जीज़ में आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच में। आप मॉडर्न भी हैं जितना होना चाहिए, ट्रेडिशनल भी हैं जितना होना चाहिए। ये मुझे लग रहा है जो एक बहुत खूबसूरत आप निकल के सामने आ रहे हैं। खूबसूरत इंसान या हैंडसम इंसान बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं इस वक़्त पे। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली, ओके? यस, आपको बहुत लोग सीक्रेटली एडमायर करते हैं अपोज़िट जेंडर के लोग। ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी बातों में उलझाए रखें ताकि कन्वर्सेशन ख़त्म ना हो, जो बातचीत है वो ख़त्म ही ना हो। तो लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपको बातों में फँसा के रखें, ठीक है? लेकिन लोगों का ये सोचना है अपोज़िट जेंडर का कि वो आपको बातों में फँसा रहे हैं या वो आपको रुकने बोल रहे हैं कहीं पे किसी पार्टी में या कहीं पे भी या आपसे बात करना चाहते हैं अपोज़िट या सेम जेंडर वाले लोग। लेकिन एक्चुअली में फँस कौन रहा है यहाँ पे? बस दूसरे लोग ही रहे हैं क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग हैं कि वो सोच रहे हैं आपको फँसाने के लिए। तो रियल चीज़ यहाँ पे ये है कि असली चार्मर आप हैं, असली चार्मर वो नहीं है। उनको लगता है कि वो आपको चार्म कर रहे हैं, बातों में फँसा रहे हैं, आपको रुकवा रहे हैं कहीं पे, आपसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन असली चार्मर आप हैं क्योंकि आपकी ही प्रेज़ेंस है, आप ही वहाँ हैं, आप ही की अदाएँ हैं, आप ही की बातें हैं, जो उनको ये करने पे मजबूर कर रही हैं। तो कहीं न कहीं इसमें आप भी हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि वो आपको फँसा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप उनको फँसा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो चार्म है। क्योंकि वो चार्म तो आपके अंदर है ना, वो एक इंसान है, उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी लेकिन उतनी ख़ास नहीं, क्योंकि आप स्पेशल हैं इसीलिए वो ये सब एक्ट कर रहे हैं, कर रही हैं, ठीक है? अगर आप मेन भी हैं तो वुमेन्स आपसे बात कर रही हैं या कुछ ना कुछ या दूसरे लोग आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चार्मिंग आप हैं, वो चार्म, वो रोशनी वो आपके अंदर है। ठीक है? वो गुण, वो टैलेंट, वो रोशनी, वो ऑरा वो सब आपके अंदर है। इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं, आपको चार्मिंग समझ रहे हैं, तो यही है आपका चार्म कि किस तरह से आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं इस वक़्त ज़िंदगी में, अपने लाइफ़ में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत लोग जो भी मेन हैं, वुमेन हैं, आप अपने स्टडीज़, करियर या पर्सनल लाइफ़ इन सबको बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करके चल रहे हो और आगे बहुत आगे जाने वाले हो, अभी तो शुरुआत है। यहाँ पे आपका चार्म और आपका जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आता है दूर-दूर से। लोग आपको पसंद करते हैं, दूर-दूर से लोग आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, ठीक है? लोग आपको पसंद करते हैं कुछ ऑफ़र करना, ये नहीं कि आप माँग रहे हैं किसी से। ये आपकी ही पर्सनैलिटी है, ये आपका ही चार्म है कि नेचुरली आप अम, वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अपनी तरफ। कि लोग खुद से चाहते हैं कि वे आपको गिफ्ट करें, वो आपको कुछ दें, स्पेशल फ़ील करवाएँ, आपसे बातें करें, ये सारी चीज़ें वो खुद चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? एक होता है कि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो सामने वाले से। यहाँ पे ये है कि आपसे बड़े लोग भी आपको कुछ देते हैं, आपको देना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही, ठीक है? कि लोग खुद आते हैं आपकी तरफ, आप इतने चार्मिंग इंसान हैं कि लोग आपकी तरफ आते हैं गिफ्ट्स लेके, सरप्राइज़ेज़ लेके और वेल्थ लेके या ऐसी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर कि ये लो, ये तुम्हारे लिए अपॉर्च्युनिटी मैंने देख के रखी है, बहुत अच्छी है, आप इसमें जा सकते हैं, इस करियर में जा सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं। तो एक अपॉर्च्युनिटीज़ का खुद चलकर आना अलग बात होती है। तो जो बहुत मज़बूत इंसान रहते हैं, जैसे थ्री ऑफ वांड्स में वो इंसान खड़ा है वहाँ पे, तो जो बहुत मज़बूत इंसान रहते हैं ना, वो अकेले खड़े रहते हैं ऐसे करके और अपॉर्च्युनिटी खुद उनकी तरफ आती है, रोशनी खुद उनकी तरफ आती है, ठीक है? तो कहते हैं ना लाइमलाइट जो होता है, रोशनी जो होती है, वो एक इंसान के ऊपर खुद पड़ती है, ठीक है? जब समय आता है, उसका सबका अपना-अपना समय होता है, तो जब समय आता है, तो रोशनी अपने आप पड़ती है। अच्छा, मुझे एक डायलॉग काइंड ऑफ याद आ गया कि जो समय है ना वो सबकी मतलब लेता है, एक तरह से मुझे ये याद आया, तो जो समय है वो देता भी है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है उससे कि जो आपको पसंद नहीं करते या जो आपसे जलते हैं, ऐसे जेलस लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, तो वो डायलॉग ये था, ये समय समय-समय पे सबकी लेता है, ये समय समय-समय पे सबकी लेता है, कुछ ऐसे डायलॉग था किसी मूवी का। तो वो मैंने सुना था ऐसे ही स्क्रॉल करते टाइम मुझे याद है। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, उनको भी एक समय उनका भी डाउनफॉल आएगा, जो आपके प्रति टॉक्सिक हैं। और आप तो शाइन कर रहे हैं, कि आपका शाइन का समय है और उनका डाउनफॉल का है। तो ये एडिशनल मैसेज आ रहा है, ठीक है? रोशनी आपके ऊपर
डार्कनेस उनकी तरफ, क्योंकि उन्होंने डार्कनेस चुना है, उन्होंने वो रास्ता ही वैसा चुना है इसीलिए, लेकिन रोशनी सिर्फ आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप पब्लिक आई में आते हैं, लोगों के नज़र में आते हैं, कहने का मतलब है लोगों की नज़र में जब आप आते हैं, तो लोग आपको सूर्य की तरह देखते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है, सूर्य की तरह देखते हैं, जहाँ पे वो आपको बेहद चार्मिंग, अट्रैक्टिव समझते हैं। ऐसा इंसान जो अननोटिस नहीं किया जा सकता, जिसको हर कोई नोटिस करना पसंद करता है या नोटिस करते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि बिना नोटिस किए वो चीज़ें नहीं हो पाती है। ठीक है, उनको नोटिस किए बिना वो रह नहीं सकते। तो लोग आपको बिना नोटिस किए जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप कहीं पे खड़े हो जाएँगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। स्पेशली मुझे ऐसा एक और मैसेज आ रहा है कि लोग आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं इस वक़्त पे, कि किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आप बनाते हैं, क्या आप सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या पसंद है। तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे देखते हैं, नोटिस करते हैं। आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन हो, चेहरे पे जो बदलाव आते हैं ना, वो नोटिस करते हैं लोग, ताकि लोग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि आप क्या चाह रहे हो, क्या पसंद कर रहे हो, क्या नहीं पसंद कर रहे हो। तो लोग कहीं न कहीं ये भी नोटिस करते हैं। पता नहीं क्यों आया है रेड कलर बहुत ज़्यादा, रेड कलर, व्हाइट कलर आपके ऊपर, ग्रीन कलर के शर्ट्स में भी मेन यहाँ पे अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्रीम कलर के शर्ट्स में मेन अट्रैक्टिव दिखते हैं, व्हाइट आया है। तो कलर्स बता रही हूँ, व्हाइट, ग्रीन, रेड तो बहुत स्ट्रॉन्गली आया है। ठीक है, ऑरेंज भी आया था लेकिन रेड चली। और सनसेट, पता नहीं मुझे क्यों सनसेट अचानक से किसी ने ऐसा बोला, सनसेट। ठीक है, मतलब अचानक से कान में मैं रीडिंग कर रही हूँ और किसी ने अचानक से कहा सनसेट, तो इसका मतलब कोई ऐसे अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा है, ओह सनसेट हो गया, वाओ। सो हो सकता है आपको सनसेट दिखे ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कभी भी शाम में, कभी भी आपको दिखेगा तो ये एक साइन होगा। ठीक है, तो रेड कलर्स, ये सब कलर्स मुझे दिख रहे हैं, कलर्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं आप इन कलर्स में। ठीक है, हम्म, पता नहीं मुझे नन भी सुनाई दिया, पता नहीं क्यों मुझे नन सुनाई दिया है यहाँ पे। ठीक है, हॉरर मूवी ही याद आता है मुझे नन से। पता नहीं कौन देखते हैं आप देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन हाँ जो भी है, पता नहीं ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो और साइंस भी मैं आपको दूंगी बाद में, जैसे ही आएंगे मैं साइंस भी आपको दूंगी जो आपको दिख सकते हैं। ठीक है, किसी को ब्लू बटरफ्लाई भी दिख सकता है, रेड कलर आपको बहुत दिख सकता है, फ्लैग जैसा कुछ आपको दिख सकता है, या फिर आपको मैंने क्या कहा था, और हाँ ये सब कलर्स मैंने बताए थे। और मैंने कहा था सनसेट कहा था। ठीक है, बोट कहा था, बोट कहा नहीं था, अभी कह रही हूँ। हम्म, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। रैंडमली आपको किसी स्कूल की तरफ से आप पास हो सकते हैं, कोई स्कूल्स नज़दीक होते हैं ना, तो आप अचानक से आपको स्कूल दिखेगा, जबकि आप नहीं जाते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आपको फिर भी दिखेगा। ठीक है, आपको ऐसा गार्डन दिखेगा जहाँ पे सिर्फ ग्रीन 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 ग्रीन। ठीक है, वो आपने देखा नहीं होगा, या ऐसी जगह आप देखेंगे जो बहुत दूर तक ग्रीनरी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं। और बताऊंगी आगे आपको क्या साइंस मुझे यहाँ पे पिक हो रहे हैं। चलिए मैंने लिख लिया है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूं। सनसेट मैंने कहा था, कलर्स आपको ये सब दिख सकते हैं, स्कूल आपको रैंडमली दिख जाएगा कहीं से, या कोई बेल आपको सुनाई दे सकता है, या बेल आपको दिखेगा। बुद्ध का स्टैचू भी आपको दिख सकता है, 222 एंजल नंबर दिख सकते हैं, येलो रेड कार आपको दिख सकते हैं, ये साइन होगा, रीडिंग आपके लिए है ये जो मैं बता रही हूँ। गार्डन एरिया जो मैंने कहा बहुत ग्रीनरी है, ऐसा एरिया आपने देखा नहीं होगा अपने आसपास में, या देखेंगे आप। ठीक है, स्पोर्ट्स खेलते हुए लोग आपको दिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं मॉर्निंग में, ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। कोकोनट वाटर आपको ऐसा स्ट्रीट में दिख सकता है। ठीक है, या कहीं पे भी किसी भी शॉप में अगर मिल रहा है तो कोकोनट वाटर आया है। आपको अचानक से लगेगा कि जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं आप जहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बंद हो रहा है फिर ऑन हो रहा है, ऐसा करके कुछ आपको दिख सकता है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो सकते हैं जो साबित करेंगे रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स मैंने बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका चार्म क्या है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, बहुत कॉन्फिडेंट है, आप जिस भी रूम में जाते हैं रोशनी लेकर जाते हैं। ठीक है, आप बहुत ऑथेंटिक इंसान हैं, बहुत पैशनेट हैं, चाहे आप मेन हो या विमेन हो, आप बहुत मैग्नेटिक हैं और फुल ऑफ लाइफ वाले इंसान लगते हैं, फुल ऑफ लाइफ वाले जिसके अंदर जिंदगी है।
ठीक है? आपके मज़ाक भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप मेन हैं और फीमेल्स के बीच में मज़ाक वगैरह करते, विमेन हैं तो भी अगर आप मज़ाक वगैरह करती हैं, तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, चार्मिंग लगती हैं, ठीक है? आपके चार्म से कोई बच नहीं पाता है, ठीक है? तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आप फ़नी भी बहुत हैं, आप हो सकता है जोक्स वगैरह क्रैक करते हो, ठीक है? तो वो भी अट्रैक्टिव दिखता है। आपका चार्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक्सटर्नल है, बाहरी है, वो अंदर से आ रहा है, ठीक है? अंदर से आप लोगों के लिए उम्मीद बनते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी लोग आपके आस-पास हैं, उनके लिए आप उम्मीद बनते हैं, ठीक है? उम्मीद बनकर सामने आते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके अंदर एक आपका एक और चार्म ये है कि आप एक तो अटेंशन तो खींचते ही हैं, प्लस लोगों के मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी डाल देते हैं कि आप एक्चुअली में कैसे इंसान हैं। तो लोग बहुत क्यूरियस हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप कैसे इंसान हैं, कैसे नहीं हैं, क्या पसंद है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ठीक है? आप लोग काइंड भी बहुत हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए भी लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। आपको जो लोग नहीं जानते हैं डीपली, वो डीपली जानना चाहते हैं आपको, ठीक है? आपकी अगर मैं सुंदरता की बात करूँ अंदर और बाहर की सुंदरता में, जो मैं रीडिंग एंड उसी से करने वाली हूँ अभी, आपके अंदर और बाहर की सुंदरता के बारे में बात करूँ, सूरत या सीरत की बात करूँ या ओवरऑल आपके चार्म की बात करूँ, तो उसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे कि बहुत सुंदर सी पोएट्री किसी के ऊपर लिख दी है और वैसा ही कोई इंसान सामने आ गया है, आ गई है, ठीक है? अगर आप मेन भी हैं तो और वुमेन हैं तो भी। कि जैसे कि किसी ने सुंदर सी पोएट्री लिखी है, शायरी लिखी है, कविता लिखी है, जो भी है और वो इंसान एक्चुअली में सामने आज आ गया है, ठीक है? तो ये भी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आप ले सकते हैं, चार्म है आपका। तो यहीं तक रखते हैं रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज का वीडियो आपको लेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, सो डोंट वरी, बाय।